नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच बड़ा टकराव, मनीष सिसोदिया ने फिर बोला एलजी पर हमला। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संकट के बीच दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल पर निशाना साधा है। बुधवार को एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नई होम क्वारंटाइन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उपराज्यपाल से अपना आदेश वापस लेने को कहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर मंगलवार को एलजी अनिल बैजल को लिखा है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सिसोदिया के मुताबिक उन्होंने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है ताकि इस गतिरोध को खत्म किया जा सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में इस महामारी के इलाज के दो मॉडल हैं। पहला अमित शाह मॉडल, जिसमें मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर जाना होगा और वहीं उनकी जांच होगी। दूसरा केजरीवाल मॉडल, जिसके तहत दिल्ली सरकार की टीम घर घर जाकर इस महामारी के मरीजों की जांच करेगी। हम बस एक ऐसा मॉडल चाहते हैं जिससे लोगों की परेशानियों को कम किया जा सके। तो दोस्तों, इन दोनों मॉडलों में से कौन सा अधिक सही है, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय सेना ने लद्दाख भेजी 3 डिवीजन आर्मी। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपने सबसे ताकतवर T-90 भीष्म टैंक को तैनात कर दिया है और इस खबर के बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है। अब चीन को अक्साई चीन गंवाने का डर सताने लगा है। ऐसे में डरा हुआ चीन LAC पर सैनिक बढ़ा रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि भारत ने भी लद्दाख में अपनी 3 डिवीजन आर्मी तैनात कर दी है। अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, लेकिन अभी भी चीन के कब्जे में है। चीन से अक्साई चीन वापस लेने के लिए हिंदुस्तान ने बड़ी तैयारी कर ली है। भारत की इन्हीं जबरदस्त तैयारियों से चीन डर गया है। चीन अक्साई चीन गंवाने के डर से LAC पर सैनिक बढ़ा रहा है। इसी के जवाब में भारत ने लद्दाख सीमा पर अपनी 3 डिवीजन आर्मी तैनात कर दी है। तो दोस्तों, अक्साई चीन को वापस लेने के लिए भारत के पास क्या यह सुनहरा मौका है, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। JP नड्डा का कांग्रेस पर जोरदार वार, कहा चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को दिए 90 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश जनसम्मान वर्चुअल रैली के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संबंधों को लेकर कड़ा प्रहार किया है और कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से डोनेशन के नाम पर मोटी रकम ली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा है कि मुझे आश्चर्य है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीनी दूतावास से वर्ष 2005-06 में 3 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 90 लाख रुपए हासिल किए। यह कांग्रेस और चीन का गुप्त रिश्ता है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने वाकई में चीनी दूतावास से कोई डोनेशन ली है या फिर ये भाजपा का कोई प्रोपेगेंडा है, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। 2036 तक पुतिन बने रहे रूस के राष्ट्रपति, इसलिए लोगों को दिए जा रहे हैं लुभावने उपहार। जी हां दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक पद पर बने रहने का अवसर देने संबंधित संविधान संशोधनों के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते अधिकारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके लिए उपहार के तौर पर कारें और फ्लैट्स दिए जाने की योजना लाई गई है। विख्यात लोगों के माध्यम से पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। सरकारी अस्पतालों और स्कूलों के कर्मचारियों पर भी मतदान का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि देश का विपक्ष बटा हुआ है और वह चुनाव अभियान के दौरान प्रभावी रूप से विरोध दर्ज कराने में असफल रहा है। रूस में सप्ताह भर चलने वाली चुनावी प्रक्रिया बृहस्पतिवार को शुरू हो रही है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मोदी सरकार ने इस योजना को दिया 15,000 करोड़ रुपए का फंड, जिससे 35 लाख नौकरियां होंगी पैदा।
जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में ब्याज सब्सिडी योजना के साथ 15,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा विकास कोष की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों में निजी कारोबारियों और एमएसएमई के निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस पहल से 35 लाख नए रोजगार के मौके युवाओं के लिए बनेंगे। आपको बता दें कि यह फंड लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए मई में घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का ही हिस्सा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने की तैयारी, 370 प्रोडक्ट्स की बनाई लिस्ट। जी हां दोस्तों, भारत ने सीमा विवाद के बीच चीन को सबक सिखाने के लिए तैयारी कर ली है। भारत ने चीन से आयात पर लगाम लगाने के लिए कड़े क्वालिटी कंट्रोल उपायों और हाई टैरिफ लगाने का प्लान बनाया है। इस मामले से जुड़े जानकार लोगों ने यह जानकारी दी है कि पड़ोसी देश के साथ सैन्य गतिरोध के कारण आर्थिक संबंध खतरे में है। उन्होंने कहा है कि सरकारी भारतीय मानक ब्यूरो ने कम से कम 370 उत्पादों के लिए कठिन मापदंडों को अंतिम रूप दे दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन वस्तुओं का स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है उनका आयात नहीं किया जाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी से लगा रियल एस्टेट को झटका, अप्रैल जून में 81% तक घट सकती है घरों की बिक्री। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संकट और इसकी वजह से लागू लॉकडाउन के चलते चालू कैलेंडर वर्ष की अप्रैल जून अवधि के दौरान 81% से घटकर 12,740 इकाइयां रहने का अनुमान है। संपत्ति सलाहकार एनआरओ की गुरुवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल जून 2019 के दौरान 7 बड़े शहरों दिल्ली, एनसीआर, मुंबई महानगर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में घरों की बिक्री 68,600 इकाई रही। यही नहीं, इस अवधि में नए घरों की पेशकश के लिए भी 98% की गिरावट के साथ 1,390 इकाई रहने का अनुमान है। पिछले साल यह समान अवधि में 69,000 नए मकान बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सीबीएसई की 10वीं की बची हुई परीक्षाएं होंगी रद्द, 12वीं के छात्रों को मिलेगा विकल्प। जी हां दोस्तों, 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली सीबीएसई की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह जानकारी दी है। यह परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होनी थी। 10वीं की परीक्षाएं पूरी तरह से रद्द की गई हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं जब हालात सामान्य होंगे तब आयोजित कराई जाएगी। 12वीं के छात्रों के लिए विकल्प दिया जाएगा कि या तो वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अंक लेने के लिए राजी हो या फिर माहौल उपयुक्त होने पर होने वाली परीक्षाओं में शामिल हो। दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने परीक्षाओं के आयोजन में पूरी तरह से असमर्थता जताई है। आईसीएसई ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द की। हालांकि आईसीएसई ने बाद में परीक्षा आयोजन करने का विकल्प देने पर सहमति नहीं दी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सामने आया इमरान खान का नापाक चेहरा, आतंकी ओसामा बिन लादेन को बताया शहीद। जी हां दोस्तों, आतंक के पनाहगार पाकिस्तान का एक नया चेहरा सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया है। वीडियो में पाकिस्तानी संसद में मौजूद हुए इमरान खान ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया। उन्होंने कहा है कि अतीत में एक घटना घटित हुई थी जो हमारे लिए शर्म की बात थी, जब अमेरिकी एबटाबाद आए और ओसामा बिन लादेन को मार गए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आसमान से बरसी आफत, यूपी बिहार में बिजली गिरने से 100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख। जी हां दोस्तों, देश में मानसून आते ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में आंधी तूफान के साथ ही भारी बारिश हो रही है। वहीं गुरुवार को भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से बिहार और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस मुश्किल घड़ी में पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। बिहार में बिजली गिरने से 83 और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 23 लोगों की मौत हुई है। बिजली गिरने से कई लोग बुरी तरह से झुलस भी गए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली गिरने से 100 से ज्यादा यानी 106 लोगों की जान गई है। बिजली गिरने से हुई मौतों पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों
में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला है। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्य में जुटी हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट। तो दोस्तों दिल्ली में मानसून की दस्तक, आसमान में घुमड़ी घटाएं, बिहार असम में बाढ़ का है हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, मानसून ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर में इस बार समय से पहले ही मानसून आ गया है। मानसून के आवागमन से गर्मी से परेशान लोगों ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि दिल्ली में 2-3 दिन से लगातार प्री मानसून बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने भी दिल्ली में मानसून का ऐलान कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा नागौर, अलवर, दिल्ली, करनाल और फिरोजपुर से होकर गुजरती है, जहां आमतौर पर मानसून 27-28 जून को पहुंचता है। इस बार यह 2 दिन पहले ही आ गया है। उधर देश के कई हिस्सों में मानसून अपने पूरे चरम पर है। लगातार बारिश हो रही है और नदियों का उफान बढ़ रहा है। बिहार में पिछले कई दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। नदियों के किनारे बसे शहरों और गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 2 दिन से अच्छी बारिश हो रही है। शिमला में लगातार पानी गिरने से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कृषि वैज्ञानिक कुलविंदर सिंह कोलगिल ने बताया है कि पंजाब में भी मानसून आ चुका है और अगले कई दिनों तक लगातार बारिश के आसार हैं। बारिश होने से धान की बुआई में तेजी आई है। उम्मीद है कि इस साल भी धान की अच्छी फसल होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लगातार 19वें दिन बढ़ा पेट्रोल और डीजल का दाम। जी हां दोस्तों, डीजल के दामों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। आज 1 लीटर डीजल की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में 19वें दिन लगातार बढ़ोतरी का भी रिकॉर्ड बना लिया है। तेल मार्केटिंग कंपनी ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने 19वें दिन एक बार फिर पेट्रोल के दामों में 14 पैसे का इजाफा किया, जबकि डीजल के दामों में 16 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिससे दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 4 पैसे हो गई है, जबकि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 92 पैसे है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 10 ग्राम सोने के भाव में बड़ी गिरावट, चांदी भी फिसली। जी हां दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती के बाद सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके पहले बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला था, लेकिन गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की तेजी आई है, जिसके बाद यह 75 रुपए 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। इसके बाद दिल्ली सराफा बाजार में दोनों कीमती वस्तुओं के रेट्स में गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में सोने के दामों में 293 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, जिससे सोने का नया भाव 49,072 रुपए हो गया है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी के भाव में 598 रुपए की गिरावट आई है, जिससे चांदी का भाव 48,705 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इंडिगो ने हवाई यात्रियों के लिए लॉन्च की यह स्कीम। 10% किराया देकर बुक हो जाएगा टिकट। जी हां दोस्तों, बजट एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर पेश किया है। इस ऑफर में ग्राहकों को टिकट बुक कराने में काफी सहूलियत मिलेगी। कंपनी को उम्मीद है कि ऐसा करने से उसके यहाँ पर यात्रियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इस सुविधा के तहत यात्री घरेलू उड़ानों के लिए मात्र 10% पेमेंट पर अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बाद उसके पास विकल्प होगा कि अन्य 90% पेमेंट यात्रा या टिकट बुक करने के 15 दिन के अंदर करना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं बड़ी खबर। फेयर एंड लवली क्रीम का बदलेगा नाम, गोरापन नहीं होगा खूबसूरती की निशानी। जी हां दोस्तों, देश में करोड़ों महिलाओं को गोरा और खूबसूरत बनाने का दावा करने वाली क्रीम फेयर एंड लवली अपना नाम बदलेगी। कंपनी ने इस क्रीम के नाम से फेयर शब्द हटाने का फैसला कर लिया है। पिछले कई सालों में इस क्रीम पर रंगभेदी होने के आरोप लगते रहे हैं। आखिरकार तमाम दबावों के बाद इस क्रीम को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नाम बदलने का फैसला कर लिया है। कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि हम त्वचा को सुंदर बनाने के लिए उत्पाद बनाते हैं। कंपनी ने फैसला किया है कि अपने इस क्रीम के ब्रांडिंग में गोरापन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगी। साथ ही कंपनी ने अपने किसी भी प्रचार में फेयरनेस, व्हाइटनिंग और लाइटनिंग जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हुआवेई सहित 20 कंपनियों को चलाती है चीनी सेना, बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी में है अमेरिका। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ऐसी 20 कंपनियों की लिस्ट तैयार की है जिन पर या तो चीनी सेना का नियंत्रण है या चीनी सेना का स्वामित्व है। इसमें टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी हुआवे और वीडियो सर्विलांस कंपनी
हिकविजन शामिल है। माना जा रहा है कि इस लिस्ट में शामिल कंपनियों पर अमेरिकी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। अमेरिका ने हुवेई और हिकविजन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बताते हुए पिछले साल ही ब्लैक लिस्ट कर दिया है और सहयोगी देशों के साथ मुहिम चलाई थी कि हुवाई को 5G नेटवर्क से अलग रखा जाए। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंटल ऑफ डिफेंस ने अमेरिका में कारोबार कर रही 20 ऐसी कंपनियों की लिस्ट तैयार की है जिनको चीनी सेना का समर्थन प्राप्त है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मारुति 800 का इलेक्ट्रॉनिक अवतार होने वाला है लॉन्च। एक चार्ज में चलेगी 130 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे पॉपुलर कार कंपनी निर्माता मारुति सुजुकी एक बार फिर चर्चा में है। देश की सबसे मशहूर कार मारुति 800 का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बाजार में आने वाला है। हालांकि अभी कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अगर इस कार के फीचर्स आप जान लेंगे तो शायद खुद को इसे खरीदने का सपना देखने से नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नई मारुति 800 फुल चार्ज होने में तकरीबन 4 से 4.5 घंटे तक का समय लेती है। इसमें फास्ट चार्जिंग सिस्टम नहीं दिया गया। इस कार में कुल 16 बैटरी सेल्स दिए गए हैं, जिसमें 9 सेल्स को आगे के इंजन वे में लगाया गया है और बाकी 7 बैटरी सेल्स को फ्रंट सीट के नीचे दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस कार की बैटरी सिंगल चार्ज में 130 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज प्रदान करती है। वहीं इस कार की टॉप स्पीड 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।